तो जब हाउ टू टीच की बात की जाती है, ये मैं इस इदारे का ग्रेजुएट हूँ, NTL का, नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड बिहेवियर साइंसेस का। इन्होंने लर्निंग का मॉडल बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद सिर्फ वो याद रहता है जो आप करते हैं। 90% ऑफ what you do and say, हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैंने कर लिया, वो याद रहेगा। जो सुनेंगे 10% या पढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद आपके स्कूलों के अंदर 90% जहां पर लर्निंग की रिटेंशन है, वो मॉडल क्यों नहीं यूज किया जाता? नहीं, मैंने तो नहीं थ्योरी बनाई। Why they make you listen to lectures and why the learning is not, because वो लर्निंग ये स्कूल मैनेज नहीं कर सकते कमर्शियल मॉडल के अंदर। बच्चे जिस तरह सीखते हैं, तो आसान तरीका इनको बिठाई जाओ और इनको जनाब एक लेक्चर सुनाई जाओ और सुनाई जाओ और सुनाई जाओ, तोते की तरह याद करके जो नंबर रहेगा उसको आगे। ही इज अ गुड वाई, बिकॉज वो एक अदारे में काम करने के लिए सोना बन जाएगा। वाई जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना काम होता है, ब्रेन यूज नहीं करना, सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये पहला मॉडल, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े गुरु कहते हैं बच्चों के माइंड, दे आर नॉट बिल्ट टू सिट एंड टू बी टॉट, दे वर बिल्ट टू एक्सप्लोर, टू प्ले एंड टू लर्न। बच्चों के दिमाग है ही नहीं ऐसे कि इनको आप बिठा के पढ़ा सके। बच्चों के दिमाग है ही थे कि इनको एक्सप्लोर करने दें, और ये अपने आप से ज्यादा एक्सप्लोर कर लेंगे। इनको दुनिया अपनी नजरों से ना दिखाएं, इनसे पूछें। ये आप उसको ये ना दें ये फूल है, ये पत्ती है, इससे पूछें ये क्या है। शायद वो आपको एक ऐसी चीज दिखाएगा जो आपने आज तक नहीं देखी, उसके अंदर क्या है। एक्सप्लोरेशन कहते हैं इसे। ये सेकंड हमें पता है, किताबें भरी हुई हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, लेकिन आपकी किसी जगह भी नहीं बताया जाता। नंबर 3, प्ले। ठीक है, आपको कुछ स्कूल ऐसे नजर आ जाते हैं जहां पे बच्चों के लिए बहुत टॉयज अवेलेबल हैं, टॉयज के थ्रू पढ़ाया जाता है, लर्निंग बाय एक्टिविटीज की जाती हैं। असूली तौर पे शुरू में प्ले ग्रुप भी इसीलिए आया था कि बच्चे, उसका नाम ही प्ले ग्रुप इसलिए पढ़ा था कि खेलेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्ले ग्रुप भी चेंज हो गया। तो प्ले ग्रुप, ये सबको पता है कि बच्चे लर्न थ्रू प्ले, क्योंकि बच्चों की इंस्टिंक्ट ही खेलना है, उनकी अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। तो दे कैन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, दे लर्न सोशल इंटरेक्शंस, they can learn decision making, they can learn problem solving, they can learn how to interact, they can learn to take care of the needs, they can have the learn autonomy and initiative all through play। खेलते हुए, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, they will learn everything through play। ये भी हमें पता है। इतनी किताबें जिसको पूरे का पूरा मॉन्टेसरी का ओरिजिनल प्ले ग्रुप का नाम ही प्ले ग्रुप इसलिए पढ़ा हुआ है, ये भी हमें पता है। ओके, अब हमें यह भी पता है कि explore the curiosity, engage through interaction, conserve for life। बच्चों को नेचर से एक्सप्लोर करने दें। यहां तक कि exposure to natural environments improve children's cognitive development। यानी आप सोचें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो गांव के बच्चे हैं, असली गांव के बच्चे हैं, जो बड़े सब्जे में रहते हैं, खुली आबोहवा में रहते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होती है, चाहे वो स्कूल ना जाएं। और जो ही आप अपने बच्चे को शहरों में रह के प्रिविलेज समझ के उनको स्कूल भिजवाते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेचर के एनवायरनमेंट में होती है। इस पर भी स्टडीज अवेलेबल है। तो फिर बच्चों को क्लास में बंद करके क्यों रखते हैं आप 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, जबकि डेवलपमेंट बाहर हो रही है। इसका मतलब है यही किया जा रहा है कि उनकी डेवलपमेंट ना हो। और क्या वजह हो सकती है, पता तो सबको है, इसमें तो किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट नहीं है। सो आई विल अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्टडीज बता रही हैं कि बच्चे दे विल लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिसीजन मेकिंग, नंबर, रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, हेल्थी लिविंग, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, creativity, imagination, thinking, and so many other things by exploring the natural world। तो इनको बस फिरने दें, बाहर घूमने दें।
देयर हैज टू बी समबडी जो बच्चा बड़ा उसको जवाब चाहिए हो आगे भागता हुआ है, अम्मी ये क्या है, बता दो, मैं उसका जवाब देना ये क्या है। आप उससे पूछे ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, वो देखिए क्या कहता है, आपको क्या लग रहा है। क्योंकि जब ये साइन लेकर आया है, इसका मतलब है अब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है ब्रेन की, अब उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा, कोई जरूरत ही नहीं जवाब देने की, क्योंकि आप जवाब दे भी देंगे तो उसको समझ में नहीं आना।